नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। इसके अलावा एशियाई बाजारों का कारोबार भी आपके सामने रखेंगे। आज भारतीय बाजारों में रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी आपको बताएंगे और इसी के साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। काफ़ी सारे चीज़ों का अपडेट भी हम आपके लिए एक एक करके लेकर आएंगे, लेकिन उसके पहले नज़र डाल लेते हैं विदेशी बाजारों से मिल रहे संकेत को। और एशियन मार्केट पर नज़र डालें तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। 19,860 के ऊपर के ओपनिंग टिक्स दिखाई दे रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में, तो यहाँ पर शुरुआत मजबूत है। हांगकांग के बाजार भी हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार देखेंगे तो वहाँ पर करीब 150 अंकों की मजबूती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरिया और चीन के बाजार हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं इस वक्त एशियन मार्केट से वो हल्के कमजोर हैं। मिले जुले संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अन्य ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स में हमने देखा कि कल 5 दिनों के तेजी पर ब्रेक लगा और डाउ में 62 अंक और नैस्डैक में 84 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। फेड मिनट्स भी जारी हुए हैं जिसमें कि ब्याज दरों में कटौती के संकेत तो नहीं मिल रहे हैं। हालांकि फेड लंबे समय तक ब्याज दरों को होल्ड कर सकती है, बहुत जल्दी शायद हाइक ना ले, लेकिन कटौती की बात फिलहाल क्लैरिटी के साथ निकल कर नहीं आ रही है। तो उसका भी असर हमने कहीं ना कहीं देखा कि अमेरिकी बाजारों पर देखने को मिला और कल लाल निशान में बंद हुआ। उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा था। कल हमने देखा कि निविडिया के शेयर में एक गिरावट आई है। कंपनी के नतीजे तो अच्छे थे, लेकिन जो आउटलुक दिया कंपनी ने वो कमज़ोर थे, जिसके चलते हमने 2% की गिरावट वहाँ पर देखी। अमेजॉन के शेयर में भी कमज़ोरी थी और इसके अलावा पूरे साल की गाइडेंस कटौती से बेस्ट बाय का रिटेल कंपनी बेस्ट बाय का शेयर में भी 5% की गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन था वहां पर भी थोड़ी नेगेटिव खबरें आई हैं और फेड के मिनट्स में भी जो बातें निकल कर आई हैं उससे ब्याज दरों में जल्द ही कटौती की बात नहीं की गई है। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमने अमेरिकी बाजारों में हल्की कमजोरी देखी। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल वीकली जॉबलेस क्लेम के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। यूरोप के बाजारों से भी कमजोरी के ही संकेत मिल रहे हैं। लाल निशान में तीनों ही इंडाइसेस बंद हुए। कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर कल स्टेबल कारोबार ही देखने को मिला। ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है 26 नवंबर को और उसके पहले हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है। बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर में भी सपाट कारोबार देखने को मिल रहा है। वहां पर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी या गिरावट नहीं देखने को मिली, लेकिन डॉलर में जिस तरह से नरमी देखने को मिल रही है उसके चलते हमने देखा कि सोने में तेज़ी थी और कल काफ़ी समय बाद $2,000 के ऊपर सोना कल कारोबार कर रहा था। तो ये कुछ अभी शुरुआती संकेत हैं। संकेत बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक संकेत आज कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट से इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के अपडेट भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे आगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या रणनीति अपनाए। कैश मार्केट में कल एफआईआईज ने लगातार बिकवाली का ही आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है और 455 करोड़ की खरीदारी बिकवाली यहाँ पर एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली। कैश मार्केट में डीआईआईज ने 721 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 668 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 17,219 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ से भी संकेत मिले जुले ही देखने को मिल रहे हैं। और कल हमने देखा कि भारतीय बाजारों की जो क्लोजिंग हुई वो भी हरे निशान में क्लोजिंग होने में कामयाब रही। निचले स्तरों से रिकवरी भी आई, लेकिन फिर दिन भर हमने देखा कि एक रेंज में ही कारोबार हो रहा था इंडियन मार्केट्स में। अब इन तमाम संकेतों को देखते हुए आज क्या करें भारतीय बाजारों में? क्या आज भी ऐसे ही दायरे में कारोबार रहेगा? क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो उसको देखते हुए देखना होगा कि आज किन लेवल्स पर नजर रखें। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं? देखिए, कल में मार्केट एक पूरी तरह से रेंज में ही कारोबार करता रहा। दो अच्छी चीजें हुई है और एक चीज खराब हुई है। और अच्छी चीज ये हुई है कि हम बार बार अपने सपोर्ट्स को बचा रहे हैं जो वेरी इमीडिएट है। जैसे कि निफ्टी के पास 19,700 है और उसके बाद 600 है, 500 है। 3 मेगा सपोर्ट एरिया है जिसके पास निफ्टी ने अपने आप को कल बचाया। लेकिन बुरी बात क्या है कि वो रेजिस्टेंस को पार नहीं कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस कल एचडीएफसी रिलायंस बकायदा डेज हाई पे जाके बंद हुए, उसके बावजूद भी वो चल नहीं पाया और उसने 19,800 पार नहीं किया। उसके पीछे की वजह फिर से अब एफआईआईज को कह सकते हैं। हालांकि उनकी होल्डिंग अभी भी 20-21% के आसपास बनी हुई है, लेकिन कोई खास बड़ा चेंज आ नहीं रहा। थोड़ी लीडरशिप आई है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लीडरशिप आज भी आपको दिखेगी। कम से कम रिलायंस, एचडीएफसी शेयर
दोनों अच्छे नोट पे बंद करके गए हैं और आज वैसे संकेत खराब नहीं है। तो मार्केट आज फिर से एक रेंज में रहेगा। कोई भी बड़ी पोजीशंस आप तभी लें जब तक 19,800 साढ़े 800 की रेंज पार नहीं हो जाती निफ्टी पर, और सेम विद बैंक निफ्टी जब तक 43,800 पे प्राप्त क्लोज नहीं करते, उसकी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में नहीं आएगी। दोनों में ड्यू है, दोनों में ये पेंडिंग है। जितनी जल्दी आएगी उतना फायदा है, जितना लेट आएगा उतना प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि शॉर्ट्स का प्रेशर सिस्टम में ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो इसलिए ऑप्शंस वालों को कोई काम नहीं करना। ऑप्शंस वालों को जब तक 19,800 पार नहीं होता, 43,800 पार नहीं होता, ऑप्शंस में किसी तरह का कोई बड़ा पोजीशंस ना लें। छोटा मोटा काम करना तो भले कर सकते हैं। इंडाइसेस में कुछ खास बड़ा नफा नुकसान मिलेगा नहीं उनको, तो इसलिए वो चाहें तो अपना स्टॉक स्पेसिफिक ही काम कर सकते हैं। वहां पे उनको थोड़ा बहुत मोमेंटम आते हुए दिखेगा, शेयर्स के अंदर ही दिखेगा, इंडेक्सेस के अंदर कम दिखेगा। तो इसलिए आज इंडेक्सेस फिर से रेंज में रहेंगे। अपर एंड और लोअर एंड आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ग्राफिक्स और स्टॉप लॉस के जरिए आप उसमें एक पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अपर रेंज और लोअर रेंज आपको बता दी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके स्क्रीन पर। इसी दायरे में आज भी बाजार कारोबार करेगा, कोई बहुत बड़ा मूव देखने की उम्मीद नहीं है। ऑप्शन ट्रेडर्स फिर से बार सलाह दी जा रही है कि थोड़ा संभल के ट्रेड करें, क्योंकि ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है बाजार में, तो फिलहाल संभल के ट्रेड करने की सलाह आपको दी जा रही है ऑप्शन ट्रेडर्स को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। लेकिन इस मार्केट को ट्रेड कैसे करें और कौन से स्टॉक होंगे जहां पर कि आज ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है आपको, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। आज क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड की सलाह देंगे आप, क्योंकि आज वापस से हम जो संकेत मिल रहे हैं लग रहा है कि आज भी रेंज में ही कारोबार होगा, तो कौन से लेवल्स आज इंपॉर्टेंट होंगे? और दूसरा सवाल ये होगा फिर कौन से शेयरों में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में ट्रेंड की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। एज फार एज लेवल कंसर्न, निफ्टी का सपोर्ट है 19,700, नाउ इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 19,950, ये एक रेजिस्टेंस है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए मार्केट में। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। ओवरऑल एक्साइड इंडस्ट्रीज का चार्ट स्ट्रक्चर इधर से पॉजिटिव है। हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 279, टारगेट है 293। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सन फार्मा। ओवरऑल सन फार्मा का चार्ट स्ट्रक्चर पे काफी अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। मोमेंटम हमने देखा था कल के सेशन में भी, हमें लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सन फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1180, टारगेट है 1230। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिवांग आपका हमें ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सन फार्मा में तेजी करके चलिए, 1230 के लक्ष्य होंगे, स्टॉप लॉस है 1180 का, और एक्साइड में भी खरीदारी करने की सलाह देवांग हमें दे रहे हैं। आगे कुछ और भी ट्रेड्स आपके साथ आपके सामने रखेंगे स्क्रीन पर, लेकिन फिलहाल इन दो स्टॉक्स में तेजी करने की राय आ रही है देवांग की तरफ से। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं खबरों वाले शेयर्स पर। और इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट में भी काफ़ी सारा एक्शन दिखेगा। काफ़ी सारी कंपनियों के आईपीओ आज से शुरू खुलेंगे, तो कहाँ पर नज़र रखनी है एक एक करके हम ये समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, सबसे पहले तो स्टॉक्स एंड न्यूज़ से शुरुआत करिए। कौन कौन सी अहम खबरें आज फोकस में रहेंगी? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आईडीबीआई बैंक फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे न्यूज़ फ्लो आ रही है कि उनकी जो डाइवेस्टमेंट की बात हो रही थी वो जो है इस वित्त साल जो है शायद नहीं हो पाए। गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है जो अपॉइंटेड जो वैल्यूअर होते हैं एसेट को वैल्यू करने के लिए, और फिर एक नया फ्रेश प्रपोजल जो है लाया जाएगा। इसका मतलब इस विलम्ब में जो है इस साल जो है डाइवेस्टमेंट नहीं होगा, तो एक टाइप से नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। टीसीएस के लिए भी एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे एक लिटिगेशन यूएस में हुई थी, तो उसके कारण टीसीएस को $125 मिलियन का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। ये तीसरे तिमाही में प्रोविज़न बनाएंगे और एनालिस्ट के हिसाब से लगभग 3 से लेकर 4% तक का पैट में ये इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। नेगेटिव है ये। टाइटन की सीसीआई अप्रूवल आ गई है, एडिशनल 27% स्टेक आपको कैरेटलेन में खरीदते हुए, और याद रखिए ऑलरेडी इनका मेजॉरिटी स्टेक ऑलरेडी था इसमें। विप्रो ने निविडिया के साथ हेल्थ केयर कंपनीज़ के ऊपर डिजिटल सॉल्यूशंस का करार किया है, और याद रखिए निविडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा एआई कंपनी है, तो इस पे जो है फोकस रहने वाला है। आईएफएल फाइनेंस का पहली बार FY25 का गाइडेंस आया और इम्पॉर्टेंट आंकड़े पेश किए गए हैं। लोन AUM CAGR का एक्सपेक्टेड है 25% ग्रो करे, नेट प्रॉफिट 2500 करोड़ का टारगेट रखा है,
और इम्पॉर्टेंटली 25% कैपिटल एडिक्वेसी का भी टारगेट रखा है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई का जो सर्कुलर रिसेंटली आया था उसके इम्पैक्ट से स्टैंड अलोन एंटिटी में लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का जो है इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। उग्रो कैपिटल की भी जो है आप कह सकते हैं जो रिसेंट आरबीआई सर्कुलर आई थी उस पर उन्होंने कहा है कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में नहीं देखने मिलेगा। जो रिस्क वेट्स बढ़ोतरी होगी उसके कारण कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी और जो ऑपरेशनल नंबर्स होते हैं उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। और आगे जाते हुए जो बैंक लेंडिंग होती है एनबीएफसीज को और उन कंपनी के जो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी कोई बड़ा इम्पैक्ट अभी या फ्यूचर में नहीं देखने मिलेगा। तो एक टाइप से पॉजिटिव सफाई जो है उग्रो कैपिटल की तरफ से आ रही है। डील्स के बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया में नोमुरा ने जो है लगभग 0.66% स्टेक की एक्विजिशन की है, ब्लॉक डील में देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंटली ऑलरेडी नोमुरा 1.33% स्टेक होल्ड कर रही है, तो लगभग आप कह सकते हैं 2% स्टेक नोमुरा का अब हो चुका है। इंडसइंड बैंक की क्लैरिफिकेशन आई है और न्यूज़ जो बज़ फ्लो कर रही थी बाजार में, वहाँ पे उनके प्रमोटर ग्रुप हिंदुजा जो है लगभग 8,000 करोड़ रेस कर सकते हैं बैंक के लिए वाया प्लेज, शेयर प्लेज करके। लेकिन यहाँ जो क्लैरिफिकेशन आया, यहाँ पे कंपनी ने खारिज किया है ये न्यूज़ फ्लो और उन्होंने कहा है कि कोई नए प्लेज जो है नहीं बनने वाले कैपिटल रेस को लेके। इसके अलावा टेक्समैको रेल भी फोकस में रहेगा, उनका क्यूआईपी इशू खुल चुका है, 750 करोड़ का ये क्यूआईपी है और जो फ्लोर प्राइस है वो लगभग 9% डिस्काउंट पे है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन इसके अलावा आज हम देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगा, काफ़ी सारे आईपीओ आज से शुरू होने वाले, तो उनके बारे में भी जानकारी दीजिए, कहाँ पर नज़र रखिए। जी बिल्कुल, आईपीओ जो है ऑलमोस्ट 5 मेन बोर्ड आईपीओ इस हफ्ते आ रहे हैं, 7,000 करोड़ से ज़्यादा का कैपिटल रेज है और आज 4 मेन बोर्ड आईपीओ के इशू खुल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला है टाटा टेक। ऑलमोस्ट 19 साल के बाद जो है आप कह सकते हैं टाटा ग्रुप से एक कंपनी लिस्ट हो रही है। यहाँ पे लगभग 791 करोड़ रेज किए हैं एंकर इन्वेस्टर्स से। बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हुए, एचएसबीसी ग्लोबल, फिडेलिटी और इंडिया से इंटरेस्टिंगली 3P इक्विटी इंडिया फंड है जो प्रशांत जैन प्रमोटेड है। तो इनको जो है ज़रूर ट्रैक करिएगा। आईपीओ साइज़ 3,000 करोड़ का है, जो आईपीओ प्राइस है 475 to 500 रुपीज़ पर शेयर है। वही फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर से 325 करोड़ जुटाया गया है, जिसमें सिटी ग्रुप और सोसाइटी जनरल जैसे बड़े दिग्गज एफआईज ने पार्टिसिपेट की है और इसका आईपीओ साइज़ 1,000 करोड़ के ऊपर है और जो प्राइस रेंज है 133 to 140 रुपीज़ पर शेयर पे है। तीसरा कंपनी फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज भी 177 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से जुड़ाया है और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेस के अलावा कार्नेलियन स्ट्रक्चर शिफ्ट फंड यानी कि विकास खेमानी प्रमोटेड द्वारा फंड ने भी जो है एंकर लिस्ट में शामिल हुए हैं। आईपीओ साइज छोटा है 593 करोड़ का और जो प्राइसिंग है 288 to 304 रुपीज़ पर शेयर का है। गंधार ऑयल रिफाइनरी भी एक छोटा आईपीओ है 500 करोड़ का, जहाँ पे 150 करोड़ वो एंकर निवेशक जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, कॉप्टॉल, मॉरिशस इन्वेस्टमेंट और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस ने जो है पार्टिसिपेट किया है। आईपीओ प्राइस 160 to 169 रुपीज़ पर शेयर है और पांचवा स्टॉक जो है वो है आयरेडा। दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का, पहले दिन जो है लगभग 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो मेन बोर्ड में बहुत बड़ा एक्शन जो है आपको देखने मिल रहा है इस हफ्ते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो प्राइमरी मार्केट में एक्शन ढेर सारा है, खबरों वाले शेयर्स काफ़ी सारे हैं, खास करके टीसीएस पर आज नज़र रखिए क्योंकि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो भी एक एक्शन लिया गया है उसका असर तीसरी तिमाही पर पड़ सकता है, तो इसका एक नेगेटिव असर टीसीएस पर एक्सपेक्टेड। इस स्टॉक पर भी नजर रखिए और बाकी खबरों वाले शेयर्स भी हमने आपको बताया। चलिए बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। वैसे तो काफ़ी स्टेबल यहाँ पर कारोबार रहा है कल कमोडिटी मार्केट में, लेकिन सोने में हमने देखा कि काफ़ी समय बाद $2,000 के ऊपर कल सोने में कारोबार हो रहा था। डॉलर में जिस तरीके से हम कमजोरी देख रहे थे उसके चलते अब यहाँ पर ट्रेड कैसे लें ये भी समझ लेते हैं। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया। अजय, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। तो जिस तरह से हम थोड़ी देर पहले गोल्ड पर चर्चा भी कर रहे थे, अच्छी तेज़ी कल आई, काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही थी कल। और आज अगर सोने चांदी को ट्रेड करना हो तो फिर किन लेवल्स को वॉच करें? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली जैसे कल हमने कहा अभी देखिए फर्स्ट हाफ हो सकता है थोड़ा डॉविश रहे क्योंकि डॉलर इंडेक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था।
बट एज ऑफ नाउ अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि डॉलर 2000 का लेवल टच कर चुका है, तो टाइमिंग थोड़ा पुल बैक भी मिले तो लेके ही चलना चाहिए। जिस ढंग से फेड के मिनट्स के बाद कुछ हॉकिश टॉन कंटिन्यू रह सकता है इंटरेस्ट रेट को लेकर। तो आज के लिए गोल्ड 61,000 के पुल बैक पे लेके चलिए, 60,750 770 का स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड पे हमें लगता है कि 61,550 तक का लेवल देखने मिल सकता है। वहीं अगर चांदी की भी अगर बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो की गिरावट और बेस मेटल के सपोर्ट के चलते चांदी को भी सपोर्ट मिला है। तो कल अर्ली जो पुल बैक आया था उसके बाद एक बाइंग अच्छी देखी गई है। 72,800 पे लेके चलिए। हायर साइड पे हमें लगता है 73,850 तक का लेवल भी चांदी में देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है सलाह। चांदी पर 73,400 की टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और गोल्ड में भी 61,350 के लेवल्स के लिए तेजी करके चलिए। अजय, इसके अलावा क्रूड में क्या करें? अब जैसे कि हम बार बार बात भी कर रहे हैं कि अब 26 तारीख को बैठक होगी, उसके पहले भी काफ़ी स्टेबल कारोबार हो रहा है क्रूड में। कैसे ट्रेड करें अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो? देखिए, टाइमिंग तो मुझे लगता है कि एक बड़ी गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग लाजमी है। तो हमने शुक्रवार और सोमवार के करीब 7% की तेजी देखी और कल हमने एक मार्केट को कंसोलिडेट होते हुए देखा। थोड़ा पुल बैक भी आता हुआ दिखाई दिया है इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन। मुझे लगता है कि ओपेक के जो कट का जो अपडेट है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को और अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए 6450 के करीब लेके चलिए, 6350 का स्टॉप लॉस रखिए। एज ऑफ नाउ लिमिटेड अपसाइड है, बट 6600 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ओके, और बेस मेटल्स में अजय, क्या अभी भी आपको कॉपर और जिंक ही बेहतर नजर आ रहा है ट्रेड करने के लिए? बिल्कुल, जैसे मैंने कल भी कहा था कि कॉपर और जिंक दोनों ही काउंटर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। पहला चाइना ने जितने स्टेप्स लिए हैं वो सब पॉजिटिव दिखाई दे रही है इकोनॉमी के साथ में। प्रोडक्शन कट को लेकर जो चिंता बनी हुई है वो भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो कॉपर में आज के लिए 715 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 712 का स्टॉप लॉस रखे। इमीडिएट टारगेट तो 720 का ही रहेगा। वहीं अगर जिंक की भी अगर बात करें तो 226 के करीब लेके चलिए, 224 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट 230 तक का मिल सकता है। थैंक यू अजय, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब ये तो कमोडिटी मार्केट से ट्रेडिंग कॉल्स थी। इक्विटी बाजार में कहां पर आपको नजर रखनी है, इस पर भी एक एक करके चर्चा करेंगे। सुबह जब देवांग हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने एक्साइड में और सनफार्मा में खरीदारी करने की सलाह दी थी। अब रेलिगेयर ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है अशोक लेलैंड, तेजी करके चलिए। काफी अच्छी बाइंग नजर आई थी यहाँ पर आखिरी कुछ घंटों में। 190 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। और दूसरा कॉल है हिंडाल्को, यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह 522 के टारगेट के लिए। जेएम फाइनेंस ने एक बाय और एक सेल की राय दी है। पहला है एसबीआई, बिकवाली करके चलिए। अगर 561 के नीचे मिलता है तब यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा 569 का। 545 537 के लेवल्स के लिए एसबीआई में बिकवाली करने की सलाह। और मैरिको में लगातार यहाँ पर बाइंग की सलाह दी जा रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से। आज भी तेजी करने की राय है, 541 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं मैरिको पर। शेर खान ने हिंडाल्को में खरीदारी करने की राय दी है, 518 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस 497 का है। और वोल्टास में भी तेजी करने की सलाह 865 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 835 का। अब स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट से जो हमें मिल रही हैं कॉल्स, उसमें पहला है सनफार्मा, तेजी करने की सलाह है, 1225 का होगा टारगेट। इस पर भी आप नजर रखिए क्योंकि सनफार्मा पर भी काफी सारे एक्सपर्ट्स बुलिश दिखाई दे रहे हैं। 1225 के लेवल्स के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। और अगला कॉल होगा इनका एसबीआई लाइफ में, यहां पर भी तेजी करके चलिए 1460 के लेवल्स के लिए। निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें काफी सारे कुछ चार्ट ट्रेडिंग आइडियाज उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। पहला है HCL टेक, 1370 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चलिए। पेनहार इंडस्ट्रीज में 117 के लेवल्स के लिए, 128 के लेवल्स के लिए तेजी करने की राय। एलेम्बिक लिमिटेड और अशोक लेलैंड इनके भी रडार पर है, यहाँ पर भी आप तेजी करके चलिए। अशोक लेलैंड में 184 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। जो जितने भी कॉल्स आए हैं, इकलौता एसबीआई था जिसमें कि बिकवाली की राय थी। बाकी सभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो तेजी करने की ही सलाह हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। और यहाँ पर भी ढेर सारी रिपोर्ट्स आई है, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में। गोल्डमैन सैक्स की पॉलीकैब और के इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट आई है जिसमें कि पॉलीकैब में खरीदारी की राय के साथ अपनी कवरेज शुरू की और टारगेट देख रहे हैं 5750 का। और केआई इंडस्ट्रीज में भी तेजी करने की बाय के साथ कवरेज शुरू किया है 2730 के लक्ष्य के लिए। तो पॉलीकैब और केआई इंडस्ट्रीज, इनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से सरकार का फोकस है, इन दोनों कंपनियों को काफी फायदा होगा।
आईजीएल पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जिसमें कि अंडरवेट की राय वो अपनी बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य देख रहे हैं 432 का। इसके अलावा रिलायंस पर जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि वो ओवरवेट की रेटिंग अपनी बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य देख रहे हैं 2810 का। और आखिर में बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आप नजर रखिए। रिलायंस, पॉलीकैप, केआई इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर हैं, तो इसके चलते यहाँ पर आप फोकस रहेगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में